हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आज हम किस डिस्कशन के लिए आए हैं। तो हाल ही में नासा की एक रिपोर्ट आई है। नासा का एक अलग से विभाग है जो बाहरी ग्रहों के लिए अध्ययन करता है, जिसको नेक्सस कहा जाता है, यानी नेक्सस एक्सोप्लैनेट साइंस सिस्टम। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि इसकी रिपोर्ट के हवाले ये कहा जा रहा है कि आगामी कुछ सालों में पृथ्वी के ऊपर जो ऑक्सीजन है, जो हम देखने मिलती है कि ऑक्सीजन की वजह से हमारी यहाँ पर जो जैव मंडल है, बायोस्फीयर है, जिसके कारण लाइफ पॉसिबल है। जैसे हम आज सांस ले पा रहे हैं और सांस लेने के कारण हमारे शरीर के अंतर्गत जो श्वसन प्रक्रिया चल रही है, जिसमें ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। आपके शरीर की कोशिका के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया का पाया जाता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ऑक्सीकरण श्वसन नहीं होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा और उससे ऊर्जा का निर्माण ही नहीं हो पाएगा। जो 38 ATP की ऊर्जा हमारे शरीर में निर्मित होती है, उसी से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। अच्छे से गहराई से समझते हैं कि भाई क्या इस शोध में हवाले दिए गए हैं, इससे क्या क्या आगे आगामी असर हो सकते हैं। तो जैसा आपको देखने मिल रहा है कि भाई यहाँ पर आपको टाइटल में भी दिख रहा होगा कि भाई पृथ्वी के ऑक्सीजन क्या समय के साथ खत्म हो जाएगी। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि भाई ये जो नासा ने अभी अपनी रिपोर्ट में इन सारी चीजों का हवाला दिया है और इसमें जो मैं आपको बता रहा हूं नेक्सस, जिसको नेक्सस एक्सोप्लैनेट यानी बाहरी ग्रह के लिए जो साइंस सिस्टम है नासा का, जिसमें वो बाहरी ग्रहों का अध्ययन करता है। क्योंकि अगर पृथ्वी पर ऑक्सीजन रहा ही नहीं तो आप बताइए कौन सा जीव जो है यहाँ पर जीवित रह पाएगा। ऑक्सीजन के बिना ना मानव जिंदा रह पाएगा, ना कोई भी तरह के जीव जो है जंतु के अंतर्गत वो कैसे रह पाएंगे, क्योंकि उनके शरीर में होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं वो बाधित हो जाएंगी। तो इसी पर हम जो है अच्छे से स्टडी करेंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। ये मेरी इंस्टा आईडी है, इस पर आप जुड़ सकते हैं। कोई भी तरह के प्रश्न है ये पूछ सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्टली स्कैन भी कर सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप आईडी है, इसको भी आप देख सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो आईडी दी हुई है इससे आप उसके लेक्चर की PDF, बाकी डाउट्स, ये सारी चीजें मिलेंगी। चलिए, तो यहाँ बात हो रही है किसके लिए, सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे लिए वस्तु है, जिसको आप क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए श्वसन प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके कारण ही हमारे शरीर में क्या बनती है, ऊर्जा का निर्माण होता है। तो भाई मानव के लिए भी ये बहुत आवश्यक चीज हो गई। इसके अलावा दूसरे जो जीव जंतु हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी आवश्यक चीज है। तो अगर आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, इस पृथ्वी पर जब तक पेड़ पौधे मिल रहे हैं, जब तक आपको शैवालें मिल रही है, डाइटम्स मिल रहे हैं, ये सारे तो प्रकाश संश्लेषण करते ही होंगे, और प्रकाश संश्लेषण में CO2 और H2O मिलकर C6H12O6 प्लस O2 तो बना ही देंगे। और ऑक्सीजन जब तक बनती रहेगी तो भाई पृथ्वी पर हमेशा एक स्तर देखने मिलेगा। तो भाई ये जो शोध किया गया है, इस शोध में यही बताया जा रहा है कि जो ऑक्सीजन आज वर्तमान में पृथ्वी पर लगभग 21% के आसपास आपको देखने मिलता है, वो नहीं देखने मिलेगा। कैसे नहीं देखने मिलेगा, तो उसमें बताया जा रहा है CO2 की भी मात्रा जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसमें मीथेन का जो स्तर है वो कम होता हुआ, मीथेन का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा। मतलब आज जो CO2 आपको देखने मिलती है वातावरण में, और जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हम देख रहे हैं, वो भी आपकी कहीं ना कहीं CO2 की मात्रा कम होगी। लेकिन CH4 भी तो एक ग्रीन हाउस गैस है, तो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। और अगर CO2 की मात्रा कम हो गई, अगर CO2 कम हो गया तो पेड़ पौधे क्या अवशोषित करेंगे, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं। तो यहीं पर ये पूरा का पूरा शोध आया है। थोड़ी सी नजर डालते हैं शोध पर। तो पृथ्वी के वायुमंडल में ऐसे बदलाव आएंगे जिससे यहां ऑक्सीजन बहुत ही कम हो जाएगी। तो यानी अभी जो वर्तमान संगठन हमको देखने मिलता है कि सर्वाधिक नाइट्रोजन मिल रहा है, फिर ऑक्सीजन मिल रहा है, उसमें पूरी तरह से तब्दीली हो जाएगी। वायुमंडल में ऐसे बदलाव होंगे जिससे ऑक्सीजन बहुत कम हो जाएगी, और इसके चलते पृथ्वी पर वर्तमान का वायुजीवी जीवन जो है खत्म हो जाएगा। इसमें इंसान भी शामिल है, क्योंकि मानव को भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। इसके अलावा शोधकर्ताओं की ये जो पूरी रिसर्च है, मैं कहाँ की बता रहा हूँ, नासा के द्वारा, जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा, शोधकर्ताओं के मुताबिक इससे पहले इंसानों के रहने लायक दूसरा ग्रह खोजना होगा। हाल ही में किए गए एक अध्ययन में इसका खुलासा किया गया। 2021 से इस पर चर्चाएं चल रही थी, और ये नासा का एक विशेष विभाग है जिसका मैंने आपको नाम बताया, नेक्सस है, उसके तहत किया गया। तो अध्ययन नासा के नेक्सस यानी नेक्सस फॉर एक्सोप्लैनेट सिस्टम साइंस, ये नेक्सस फॉर एक्सोप्लैनेट सिस्टम साइंस के तहत किया गया था। तो इसमें बात क्या कही गई है, भाई
सिर्फ ऑक्सीजन पर पूरा का पूरा दामोदर जो है हमारी पृथ्वी पर, वो अगर कम होता हुआ नजर आएगा तो हमें दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज करनी ही पड़ेगी। नहीं तो पृथ्वी पर तो जीवन बचेगा ही नहीं मानव के लिए। तो मानव इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुका है, इतना ज्यादा बुद्धिमान हो चुका है कि वो इस स्तर पर भी सोचने का प्रयास कर रहा है। यही नासा की रिसर्च में आया है। अगर हम वर्तमान में अगर देखते हैं संगठन, तो हमको देखने मिलता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक क्या है, नाइट्रोजन है 78%। फिर तो आती है ऑक्सीजन ही है। फिर आपकी बाकी गैसेस हैं, चाहे वो आर्गन हो, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर, वैसे आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर औद्योगिक क्रांति के समय, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय ये स्तर कम हुआ करता था। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये 0.4 के पास अग्रसर हो रहा है और कई जगहों पर तो पहुंच भी गया है। फिर नियोन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन है। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि जो मीथेन है, इस मीथेन का स्तर बढ़ने लगेगा। अब मीथेन की बात करें तो एक बहुत बड़े प्रदूषक भी बताई जाती है, ग्रीन हाउस गैस भी है जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती है। तो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, पेड़ पौधे क्या ले पाएंगे? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं वो बचेंगे ही नहीं। अगर एक और शोध किया गया था 2 से 3 साल पहले नासा के द्वारा, उसमें भी कई चीजें ऐसी बताई गई थी जिसमें ऑक्सीजन की क्या महत्वता है। अगर आप इसको समझने का प्रयास करें, सिर्फ 5 सेकंड के लिए अगर इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन खत्म हो जाए, सिर्फ 5 सेकंड के लिए अगर आप इतना भी सोचना चालू कर दें कि 5 सेकंड के लिए पृथ्वी पर कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो आप बोलेंगे सर हम 5 सेकंड के लिए तो सांस रोक लेंगे, क्या दिक्कत होगी, हम तो बढ़िया से जीवित रह लेंगे। लेकिन आप समझने का प्रयास करिए, अगर 5 सेकंड के लिए भी इस पृथ्वी पर पूरी ऑक्सीजन खत्म हो गई, तो जैसे हमारी जो दीवारें दिख रही हैं या सीमेंट दिख रही है या कोई भी धातु, ध्यान से समझना इस विषय को, चाहे सीमेंट की बात करें, धातु की बात करें, ये सारे के सारे कैसे कठोर बने हुए हैं? तो कठोर बनने में ऑक्सीकरण की प्रोसेस बची हुई है। ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीजन के कारण ये कठोर दिखते मिलते हैं। जैसे आप किसी पत्थर को उठाकर देखो या फिर आप दीवार पर जो सीमेंट लगी हुई है वो कठोर कैसे नजर आ रही है, उसको आप आसानी से नहीं तोड़ सकते हो। लेकिन अगर ऑक्सीजन खत्म हो गया तो वो एकदम धूल के ढेर के बराबर हो जाएगा। ऑक्सीजन ही उसको क्या देता है? कठोरता देता है। तो यहां पर अगर इस पृथ्वी पर 5 सेकंड के लिए, सिर्फ 5 सेकंड की बात हो रही है, 5 सेकंड में भी अगर ऑक्सीजन खत्म हो गई तो भाई इस तरीके से पूरी की पूरी बिल्डिंग्स जितनी बनी हुई है पृथ्वी के ऊपर, जितना सीमेंट का प्रयोग किया गया है, उसके अंतर्गत जो ऑक्सीकरण हुआ है वो खत्म हो जाएगा। धातुओं की बात करें तो धातु में भी ऑक्सीकरण होता है। जैसे आप लोहे को देखेंगे, लोहा जंग खा जाता है, जब पानी के संपर्क में, वायु के संपर्क में आता है तो जंग खा जाता है और एक परत उसकी अलग नजर आने लगती है। तो अगर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं बचेगा इस पृथ्वी पर तो सारे धातु एक में मिल जाएंगे, चाहे वो जस्ता हो, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे वो मैग्नीशियम हो। तो इस पृथ्वी पर कोई भी चीज जो अलग अलग आकार में देखने मिल रही है वो भी नहीं बचेगी। इसके अलावा भाई हमारे शरीर की सुरक्षा में एक बड़ी भूमिका है किसकी? ओजोन परत की। अब ओजोन में भी क्या है? ऑक्सीजन के ही 3 मॉलिक्यूल, मतलब ऑक्सीजन जब 3 हो जाते हैं तब बन जाता है ओजोन। O3 को ही तो आप ओजोन कहते हैं। अगर इस पृथ्वी पर 5 सेकंड के लिए भी ओजोन परत खत्म हो गई तो यूवीसी सीधे पृथ्वी पर आ जाएगी और यूवीसी इतनी घातक है कि इसके संपर्क में आने पर मानव की सीधे तौर पर मृत्यु हो जाएगी। यूवीबी के कारण ही स्किन कैंसर वगैरह जैसे जो रोग होते हैं, चाहे त्वचा का कैंसर हो, मोतियाबिंद हो या त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो उत्पन्न होने लगेंगे। मानव की त्वचा जो है झुलसने लगेगी। तो ये सिर्फ 5 सेकंड में अगर बदलाव होते हैं तो उसकी बात की जा रही है। अगर इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन बिल्कुल मात्रा में खत्म हो जाए तो पेड़ पौधे भी जो हैं, पेड़ पौधों को भी जो ऑक्सीजन मिल पा रहा है वो जैसे जल के साथ इनको ऑक्सीजन की पूर्ति मिलती है वो भी खत्म हो जाएगी। तो यहां पर जितना भी आपका पारितंत्र है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो यहां पर जो शोधकर्ता थे, इन्होंने जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहां से भी कुछ रिसर्च आए थे और इसमें 2 तरह की प्रक्रिया बताई गई कि इस पृथ्वी पर 2 तरीके से प्रक्रिया चलती है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया और एक मानवीय प्रक्रिया। लेकिन जो प्राकृतिक प्रक्रिया है उसकी दर धीमी है, लेकिन मानव ने क्या किया है? इन प्रक्रियाओं को तेज कर दिया है। तो अभी तो हमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में देखने मिल रही है, लेकिन शोधकर्ताओं का दावा है कि आगामी समय में ये जो ऑक्सीजन है इसके स्तर में गिरावट आ जाएगी और ये गिरावट हमें मजबूर करेगी कि हम दूसरे ग्रहों पर जीवन ढूंढें। तो भाई पृथ्वी पर 2 तरह के बदलाव होते हैं, शोधकर्ताओं ने बताएं। एक ऐसी प्रक्रिया जो लाखों वर्षों से चली आ रही है और वो प्राकृतिक दर है। जैसे इस पृथ्वी पर बताया जाता है कि एक समय हिमयुग आता है, आइस एज आती है, अभी गर्म युग चल रहा है। तो इसलिए कई शोधकर्ताओं का कहना है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है, ये तो पृथ्वी पर तापमान एक बार बढ़ता है और एक बार घटता है, जैसे आइस एज मूवी में भी आपने देखा था। तो यहीं पर इस पे भी 2 तरह की रिसर्च बताई गई है। जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का यहाँ पर जो नासा ने स्टडी लिया है उसके अनुसार बात करें
तो एक ऐसी प्रक्रिया जो लाखों वर्षों तक चल रही है और पृथ्वी को अलग अलग दौर में ले जाने का काम करती है। कभी कोई दौर आता है, कभी कुछ बदलाव होते हैं, उस अनुसार इससे होने वाले बदलाव पृथ्वी पर दूरगामी प्रभाव देते हैं। मतलब ये काफी लॉन्ग होते हैं, काफी दूरगामी होते हैं और इनका प्रभाव पृथ्वी पर बदलता रहता है। जैसे कि मानव के अंतर्गत जो बदलाव हुए हैं या पृथ्वी के संगठन में बदलाव हुए हो, चाहे आप नीली हरित शैवाल से जो जीवन का उत्पन्न होना देखते हैं, और अलग अलग जीवों की उत्पत्ति में भी बड़ी इसकी भूमिका रहती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो वे बदलाव जो बहुत तेजी से होते हैं, लेकिन उनके असर बहुत गहरे होते हैं और यहां तक उनसे पृथ्वी की प्रक्रियाओं में बड़ा या लंबे समय तक रहने वाला बदलाव आ जाता है। इसी में आप मानव प्रेरित घटनाओं को भी जोड़ सकते हैं और जिसमें मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाला जलवायु परिवर्तन, क्योंकि जलवायु परिवर्तन किस पर निर्भर है? वैश्विक तापन पर। और वैश्विक तापन किस पर निर्भर है? तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पर। तो पृथ्वी पर तो ग्रीन हाउस गैसेस कई सालों से थी, लेकिन मानव ने लगातार औद्योगिकरण के बाद जीवाश्म ईंधन को जलाना, कोयले को जलाना, पेट्रोल को जलाना, डीजल को जलाना, इन सारी चीजों को जला जलाकर जो मात्रा है कार्बन की उसको काफी बढ़ा दिया है। तो वैश्विक तापन हो रहा है, वैश्विक तापन के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है, चक्रवात की घटना बढ़ गई है, बाढ़ अधिक आने लगी है, सूखे की घटना अधिक होने लगी है। तो ये सारी चीजें किसकी ओर संकेत कर रही हैं? तो भाई पृथ्वी पर होने वाले दो तरह के बदलाव। तो एक बदलाव जो होते हैं वो प्राकृतिक बदलाव होते हैं और ये प्राकृतिक बदलाव धीमे होते हैं। इससे जीवन, जैसे डायनासोर एक समय पर थे लेकिन अब वो खत्म हो गए, तो जीवन की समाप्ति होती है प्राकृतिक बदलाव से भी, लेकिन ये बड़ी धीमी होती है। धीमा होने के साथ साथ इसमें सारी प्रजातियां समाप्त नहीं होती हैं। लेकिन अगर हम मानवीय या मानव प्रेरित घटनाओं को जब ध्यान से देखने लगते हैं तो मानव प्रेरित घटनाएं जो हैं काफी तीव्र होती हैं, काफी रैपिड होती हैं और ये क्या करती हैं? पूरे पारिस्थितिकी को, जो पारिस्थितिक तंत्र है, इसको नष्ट कर देती हैं। और इस कारण ही ये जो शोध नासा के द्वारा किया गया है उसमें यही दावा किया गया है कि भाई पृथ्वी के अलावा भी दूसरे ग्रहों पर क्या होना पड़ेगा? तो जीवन को देखना पड़ेगा, जीवन को खोजना पड़ेगा और विकल्प के तौर पे लाना पड़ेगा। लेकिन क्या बहुत ज्यादा घबराने की बात है? क्या कल ही ऐसी घटना हो रही है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें भी समय लगेगा, क्योंकि ये घटना कितनी भी तीव्र हो लेकिन ये समय के साथ होगी। लेकिन ये रिसर्च ने काफी चौंकाया है कि भाई जिस चीज को हम बोलते हैं कि भाई पृथ्वी के वायुमंडल में सारी चीजें एक ही संगठन के तरीके से काम कर रही हैं। हम चक्र पढ़ते हैं, चाहे नाइट्रोजन चक्र पढ़ें, ऑक्सीजन चक्र पढ़ें, कार्बन चक्र पढ़ें, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये चैलेंज करती हुई नजर आ रही है। तो ये थोड़ी सी बात है। चलिए, खत्म करने से पहले आपको बता दें कि 23 नवंबर से स्टडी आईक्यू पर नए बैचेस शुरू हो रहे हैं और ये मॉर्निंग बैच है जो हिंदी माध्यम के लिए अवेलेबल है। इसमें आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं मनीष लाइव। इसको यूज करेंगे तो आपको मिनिमम प्राइस में ये बैच इनरोल करने मिल जाएगा 24,999। तो जो भी स्टूडेंट आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एकदम फाउंडेशन से पढ़ना चाहते हैं, तो हिंदी माध्यम के लिए बैच आ चुका है। बाकी इंग्लिश और इंग्लिश में भी है, बट आप जिस चैनल पे ये वीडियो मेरा देख रहे हैं, हिंदी माध्यम के बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं, तो हिंदी को अच्छे से चयन करिएगा। कोड मेरा ध्यान से यूज कर लीजिएगा ऐप या वेबसाइट पर जाके, जियोस फाउंडेशन बैच में। कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप पर किसी भी तरह से क्यूरीज हो, टॉपिक रिलेटेड, एडमिशन रिलेटेड, यहाँ पर आप आसानी से पूछ सकते हैं। तो स्कैन कर लीजिए, या फिर आप इंस्टा आईडी पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर भी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं समय के साथ, तो यहाँ पर भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का सेशन आपको समझने आया होगा। अगर ये समझने आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप एक बार जरूर बताएंगे कि आपको इससे क्या लाभ मिला है, कैसा आपको ये सेशन लगता है। और भी सेशन में लगातार लाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।